हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम। और आज अपन बात करेंगे साथियों 1 से लेकर के 21 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। कुल टॉप 60 प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, जो 1 से लेकर के 21 जनवरी तक के प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले ध्यान रखना साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स जो है बाय नहीं किया है, वो जरूर बाय करें। मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप प्ले स्टोर से कुमावत जीएस के नाम से भी साथियों आप ऐप को जो है वो सर्च कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो वन लाइनर पीडीएफ मिलेगी मंथली, और एक आपको डेली क्लास पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मंथली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। ठीक है, और 30 राजस्थान जीके के टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इसी के साथ में। और 42 टेस्ट साथियों ध्यान रख लेना, 30 नहीं 42 टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के मिलेंगे, जिसमें आर्थिक समीक्षा भी शामिल है। ठीक है, और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 वाला जो है इकोनॉमिक जो सर्वे आएगा, उसके एक तो हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, प्राइस इसकी मात्र 111 रुपये है, आप जाकर के बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने, बताइएगा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना साथियों, 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में जो है अभिभाषण जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो वो दिया गया था साथियों राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये रहे आपके सामने साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र जो है अभिभाषण को पढ़ रहे हैं, और ये आपके सामने है साथियों राजस्थान विधानसभा के जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है, ध्यान रख लेना। और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे साथियों, कालीचरण सर्राफ। और वो ऐसे विधायक के साथियों जो सबसे ज्यादा बार विधायक का पद जीत करके आए हैं, यानी कि लगातार 8 बार वो विधायक का पद जो है वो जीते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जबकि लोकसभा को संबोधित लोकसभा का जो पहला सत्र अभिभाषण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा जूनियर अकाउंटेंट में, ध्यान रख लेना। तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिएगा, इस योजना को लागू किया गया था साथियों 1 जनवरी 2024 को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नोडल विभाग आपसे पूछे तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। और इस योजना में साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल पात्र सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में जो है साथियों एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखना है। और राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी कथन साथियों बिल्कुल सत्य होंगे। ठीक है, चलो, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में अगर सत्य कथन की अपन बात करें तो वो है साथियों की लागू कब होती है, ये 6 जनवरी 2024 से इसको लागू किया गया था। इसका नोडल विभाग साथियों आपसे पूछे तो ध्यान रखना, स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग, दोनों ही विभाग जो है इसको कंट्रोल करते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना में थाली साथियों, क्योंकि ये प्रदेश के अंदर जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के अंदर ही ये संचालित है, और इस योजना में थाली में भोजन सामग्री की जो मात्रा है साथियों 450 ग्राम से बढ़ा करके 650 ग्राम थाली, 300 ग्राम चपाती, 650 मतलब 450 ग्राम से बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, 600 ग्राम जो है थाली की मात्रा कर दी गई है। ठीक है, अभी 600 ग्राम में क्या क्या दिया जाता है वो देखिए। 300 ग्राम आपको चपाती दी जाती है, जो कि पहले आपको 250 ग्राम दी जाती थी, अब 100 ग्राम दाल आपको दी जाती है, और 100 ग्राम साथियों आपको सब्जी दी जाती है, और 100 ग्राम ही आपको साथियों चावल दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। और मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की जो है खिचड़ी व अचार भी आपको साथ में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत साथियों राजकीय अनुदान कितने रुपए का है, 17 रुपए का था पहले, लेकिन अब वर्तमान भजनलाल सरकार ने इसको बढ़ा करके 22 रुपए प्रति थाली किया है, और आम जनता को साथियों 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये संपूर्ण योजना है, इससे बार आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आप रट लीजिएगा, यानी कि सभी कथन इसमें क्या होंगे, सत्य होंगे। ठीक है, चलो, दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में सत्य कथन है, एग्जाम 100% एग्जाम वाले में ये प्रश्न आएगा, जूनियर अकाउंटेंट वाले में, तो ध्यान रखना है। ठीक है,
देखो भाई, जन्म होता है इनका नागौर में, वर्तमान में ये जयपुर में रहती हैं, जयपुर से इनका संबंध है और नागौर से भी इनका संबंध है, ठीक है। इनको 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला घुड़सवार है। राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पदक इनको दिया गया था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। और ध्यान रखना साथियों, दिव्य कृति सिंह जो है देश को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके पिता का संबंध पोलो से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है। डी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। देखो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के निवासी पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी अंतरराष्ट्रीय कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जिला आपसे पूछे तो श्रीगंगानगर ध्यान रखना, और स्थान आपसे पूछा जाए तो सूरतगढ़ से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से है साथियों? सूरतगढ़ से, ठीक है ना। सूरतगढ़। और कल सुबह 8 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी, जिसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पशु परिचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस क्लास के बाहर आपको एक प्रश्न नहीं मिलेगा। वो सीरीज चल रही है, वो 30 दिन तक चलेगी और 30 क्लासें आपको मिलने वाली हैं। कुल 900 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और 900 में से पशु परिचर में सेम डिटो आपको प्रश्न देखने को उन्हीं क्लासों में से मिलेंगे। उसकी टेस्ट सीरीज भी जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, तो आप ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, और कल से नए जिलों पर आधारित प्रश्नोत्तरी की भी मैं क्लास आपके लिए सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलो, उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और राजस्थान में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। किस प्रतियोगिता के अंतर्गत? सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में ये पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। चलो, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना साथियों, झालाना जयपुर में ये बनाया जा रहा है। और झालाना जयपुर में ही साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसके प्रथम निदेशक साथियों निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। और जामडोली जयपुर में ध्यान रखना साथियों, एक तो कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है, किसके लिए? दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए। और जामडोली जयपुर में ही साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय का जो नोडल विभाग होगा वो होगा साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और इसके प्रथम कुलपति है साथियों डॉक्टर देवस्वरूप, ठीक है। जबकि प्रदेश का दूसरा जो दिव्यांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर होगा? वो होगा साथियों जोधपुर के अंतर्गत, जो कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से होगा, ठीक है ना। और इनके कुलपति कौन होंगे? कुसुमलता भंडारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सीकर की मैं बात करूं तो साथियों सीकर में महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सीकर साथियों पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जो है पशु चिकित्सालय है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये नियुक्त किया गया है सुधांशु पंत को। किसको? सुधांशु पंत को। और साथियों ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्थान लिया है किसका? ऊषा शर्मा का। किसका? ऊषा शर्मा का। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए मित्रों कि राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त हुई है या फिर बनी है, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन कितनी महिलाएं थी? तो 2 महिलाएं जो है अब तक मुख्य सचिव के पद पर रही है अपने राजस्थान में। पहली महिला मुख्य सचिव थी साथियों, वो थी कौन सी? कुशल सिंह। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी महिला मुख्य सचिव है आपके उषा शर्मा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आलोक राज ध्यान रखना साथियों आपके RSMSSB के क्या है साथियों? ये चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। वीनू गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना ये किसकी चेयरमैन है? तो ये रेरा की चेयरमैन है, यानी कि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी की ये चेयरमैन है। इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक इसका जो है कार्यकाल रहने वाला है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अकोला महाराष्ट्र ध्यान रखना साथियों, अकोला महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो मुक्केबाजों की जब बात आती है साथियों, तो इन्होंने जो है कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक साथियों इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग साथियों, देश की सबसे लंबी पानी की जो सुरंग है साथियों वो राजस्थान के किन 2 जिलों के मध्य बनाई जा रही है? बताओ भाई,
तो ध्यान रखना साथियों, ये बनाई जा रही है झालावाड़ से बारां के मध्य में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। वही साथियों मैं बात करता हूँ उदयपुर से जयपुर की, तो ध्यान रखना साथियों ये थर्ड वंदे भारत ट्रेन है, तीसरे नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। जोधपुर से साबरमती की वही मैं बात करूँ तो साथियों सेकंड वंदे भारत ट्रेन है। और अजमेर से दिल्ली कैंट की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ये फर्स्ट वाली जो है वंदे भारत ट्रेन है। तो तीनों को याद रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो इस मकड़ी की जो एक नई प्रजाति है उसकी खोज की गई थी कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। ध्यान रखना है साथियों। और जैसलमेर जिले के अंदर ही साथियों याद रखिएगा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, और ये फरवरी में मनाया जाने वाला है। और यहीं पर साथियों याद करिएगा साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया था। रोजाना मैं आपको बताता हूँ साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन साथियों यहीं पर किया गया था। और ये किन दो सेनाओं के मध्य में किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों भारत व मिस्र, इन दोनों ही सेनाओं के मध्य में साथियों ये आयोजन किया गया था। बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? मूंगफली अनुसंधान केंद्र है साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के महाराव गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साथियों आई स्टार्ट आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की साथियों यहाँ पर स्थापना की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। और बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड के रेंज के अंदर जो है साथियों हाल ही में डेजर्ट, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो है आयोजन किया गया है। और साथियों किन दो सेनाओं के मध्य में किया गया था? भारत व यूएई के मध्य में साथियों ये किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र याद कर लेना साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी बन सकता है आपके। गुड़ामालानी, यहाँ पर क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिसका उद्घाटन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो देखिएगा साथियों, प्रदेश के किस जिले में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ग्लास प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ध्यान रखना ये लगाया जाएगा साथियों भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के बीच में जो है ये प्लांट आपके लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अलवर की मैं बात करूँ तो साथियों अलवर को 11वां नगर निगम जो है वो बनाया गया है, नया नगर निगम है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूँ साथियों जयपुर की, तो जयपुर का एक तो आपको ध्यान रखना है, स्थान याद रखना है, एसएमएस हॉस्पिटल आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर साथियों देश का पहला जो है डर्मेटोलॉजी संस्थान बनेगा। कौन सा? डर्मेटोलॉजी संस्थान जो है साथियों यहाँ पर बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम से। और ये बनेगा साथियों कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में बनेगा। और किस लिए बनेगा साथियों? ये चर्म रोगों के निदान के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। जो कि साथियों ध्यान रखना ये देश का पहला है और दुनिया का दूसरा है। देश का पहला व साथियों विश्व का दूसरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बताऊं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं साथियों अगर मैं कोटा की बात करूं तो कोटा में ध्यान रख लेना साथियों प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान रख खोला गया है कार्यालय, तो ध्यान रखना ये कोटा के अंतर्गत खोला गया है, ठीक है ना। और यहीं पर ऑक्सीजन सिटी पार्क भी है, विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण भी किया गया है। और यहीं पर चंबल रिवर फ्रंट है जिससे के किनारे पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है, जिसके इंजीनियर कौन थे साथियों? देवेंद्र आर्य, जिनकी घंटी टूटने के कारण उनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। और जयपुर में ही ध्यान रखना साथियों ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के ही एसएमएस हॉस्पिटल में साथियों उत्तर भारत की सबसे पहली रोबोटिक सर्जरी की अगर बात करें तो वो भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ही की गई थी। और एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ही साथियों आईपीडी टावर जो देश का सबसे ऊंचा टावर होगा 24 मंजिला, वो भी यहीं पर बन रहा है, ठीक है। तो इतना बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वहीं साथियों में अगर बात करूं चित्तौड़गढ़ के पेनोरमाओं की, तो चित्तौड़गढ़ के पांडोली के अंदर साथियों जो पेनोरमा बनेगा वो किसका बनेगा? पन्ना अधाई का
पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं साथियों चित्तौड़गढ़ के बस्सी में जो पेनोरमा बनेगा वो बनेगा साथियों सत्यव्रत रावत चुंडा का यहाँ पर पेनोरमा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर अमरा अनगढ़ बाबूजी यानी कि अमरा जी भगत का यहाँ पर पेनोरमा बनेगा, ठीक है। तो ये 3 पेनोरमा तो आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों। और यहीं पर दीदी केपी की शुरुआत भी की गई है और चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में ही साथियों हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो। अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में साथियों किसे इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये किया गया है साथियों डॉक्टर अजय शर्मा को। नूर शेखावत कौन है साथियों, प्रथम जन आधार यानी कि डेट ऑफ बर्थ बनाने वाली जो है नूर शेखावत पहली ट्रांसजेंडर है जन आधार पाने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। रत्न कुमार सांबरिया साथियों राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो है वो दिया गया है किसको, रत्न कुमार सांबरिया को। सर्वोच्च साथियों मीरा पुरस्कार, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ध्यान रख लेना साथियों, इनको दिया गया है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। सूर्यमल मिशन सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको जो है वो दिया गया है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए डेजर्ट साइक्लोन 2024 के संबंध में सत्य कथन क्या है वो आपको बताना है। देखिएगा डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होता है। और ये 2 से 15 जनवरी तक इसका आयोजन होता है थार के रेगिस्तान में, ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है आयोजन साथियों भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि भारत व यूएई, इसको अपन फुल फॉर्म कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या रखा गया था इसका, शहरी परिचालन में साथियों सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना इसका मेन पर्पज रखा गया था, ठीक है ना। तो इसमें सारे कथन सही हैं, तो डी वाला इसमें सही होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा हाल ही में साथियों जेएनवीयू प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र के अंदर जो है पेलियोसिन इयोसिन काल पेलियोसिन इयोसिन काल के जीवाश्म खोजे गए हैं। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, ये खोजे गए कहाँ पर, थुम्बली बाड़मेर के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ साथियों सिसवाल बारह की, तो यहाँ पर प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। खनन विश्वविद्यालय हो सकता है आने वाला एग्जाम जो है आपको इस प्रश्न पर मिले, ठीक है। झालाना जयपुर राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। और आरएसएम एसएसबी का जो है ऑफिस भी साथियों यहीं पर बन रहा है, ठीक है, इतना याद रख लेना। देखो भाई उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि दुर्गापुरा जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये गुड़ामालानी बाड़मेर के अंदर है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सेवर भरतपुर में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा, तो राजस्थान का पहला जो एथेनॉल प्लांट है साथियों वो बनाया जाएगा कहाँ पर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गुलाब बाग उदयपुर की मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर बर्ड पार्क है। रानपुर कोटा की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है। परबतसर जो कि पहले नागौर जिले में आता था वो कुचामन डीडवाना जिले में आता है और यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला भी बढ़ता है, ठीक है। चलो भाई भारत चीन युद्ध साथी 1962 के हीरो का जो नाम से प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के स्मारक को लद्दाख से हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। यह प्रश्न साथियों रीट वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, इनका संबंध जो है वो किससे है, किस युद्ध से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका संबंध है साथियों फलोदी जिले से, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए त्रिवेंद्रम केरल में 4 जनवरी से शुरू हो रही बीसीसीआई की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में साथियों राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया है, तो राजस्थान टीम की कप्तान साथियों किसको बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसकी कप्तान बनाया गया है साथियों प्रियंका शर्मा को, ठीक है। वहीं मैं प्रिया सिंह की बात करूं मित्रों तो प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मंत्री है, सॉरी मंत्री नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर है प्रिया सिंह, जो कि बीकानेर जिले की मूल निवासी हैं और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपूर्वी चंदेला की बात करूँ तो साथियों निशानेबाज खिलाड़ी हैं और इनको हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था साथियों विद्या वारिधि उपाधि। कौन सी थी? विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अवनी लेखरा पैराशूटिंग खिलाड़ी हैं, ये उड़ान योजना और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो भाई। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखना है साथियों, ये किसी को दिया जाएगा? तो अमित शर्मा को और डॉक्टर कमलेश शर्मा को, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही होगा, ए और बी दोनों सही है। डॉक्टर देवस्वरूप मैंने बताया था आपको कि ये प्रदेश के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि जामडोली जयपुर में बनाया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों रजत पदक जीता है? तो ये गजेंद्र सिंह ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ने साथियों शोध को लेकर किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है? तो इन्होंने किया था किसके साथ? एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ, ठीक है, ए वाला इसमें सही होगा, ये ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक धरोहर पर साथियों जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में किन संस्थानों ने हिस्सा लिया है? तो इसके अंदर साथियों तो आईआईटी जोधपुर ने लिया है, इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र ने लिया है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ने लिया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने लिया है, यानी कि ई वाला भी इसमें सही होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना, ई वाला सही होगा। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने पहली बार तनाव प्रबंधन, ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है, तनाव प्रबंधन से साथियों किस शख्सियत को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। कौन है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, ठीक है ना। कुसुमलता भंडारी प्रदेश के दूसरे दिव्यांग विश्वविद्यालय यानी कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की ये कुलपति है, जो कि जोधपुर में बन रहा है। देखो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में इन्होंने उपस्थित हुए हैं? तो ध्यान रखना ये हुए थे वनस्थली विद्यापीठ, जो कि निवाई टोंक के अंदर स्थित है, वनस्थली गांव के अंदर ये स्थित है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में है, जहां पर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की जा रही है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है, जिसकी कुलपति डॉक्टर कुसुमलता भंडारी है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है, जिसके कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप है, ठीक है। चलो 17 फरवरी 2024 को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाएगा? तो ये तो वायु शक्ति 2024 अभ्यास किया जाएगा, ठीक है ना। साइक्लोन पश्चिम भारत व मिस्र के मध्य में, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत व यूआई के मध्य में किया गया था बीकानेर के अंदर, ठीक है। 26 जनवरी को राजपथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका नेतृत्व किया जाएगा गौरव चौधरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो भाई, 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? तो प्रबोधन कार्यक्रम जो है कब आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना 16 जनवरी 2024 को। सी देखो, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से ASAR 2024 बियॉन्ड बेसिक्स के साथियों रिपोर्ट हेतु राज्य के किस जिले में सर्वे किया गया है? तो ये ध्यान रखना साथियों ये भीलवाड़ा जिले में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ध्यान रखना है आपको टीकाराम जूली को ही चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डॉम बनाया गया है? तो ध्यान रखना ये सही आंसर होगा साथियों पचपदरा बालोतरा, ठीक है। गुड़ामालानी बाड़मेर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। सिवाना बालोतरा की बात करें तो साथियों यहाँ पर सिवाना का दुर्ग है, जो पहले बाड़मेर में आता था, वो बालोतरा के अंदर आता है, ठीक है। चलो देखिए पालासनी जोधपुर स्थित संत चिड़िया नाथ जी की चर्चित पीठ जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा साथियों, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बना है? तो ये बना है कहाँ पर? केकड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मालदीव में आयोजित साथियों युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया है? तो ध्यान रखना साथियों, किसने किया है? राधिका गग्गड़ ने किया है। जन आधार पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? तो वो नूर शेखावत है। और ममता वाजपेयी, ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिव्य कृति सिंह की बात करूं तो साथियों ये पहली महिला घुड़सवार है और इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त किया है और इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है 19 खेलों के अंदर। ठीक है, चलो। भारत सरकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई, ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कौन कौन जो है इस आंसर को बताता है, ठीक है ना। कमेंट करके आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न आपके लिए है, एक प्रश्न मैं आपको और दूंगा जो लास्ट वाला, आपको कमेंट करके बताना है, फिर पता चलेगा कौन कौन जो है पूरी क्लास देखता है और सही मन से देखता है, इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, जल विज्ञान संस्कृति और समाज विषय पर 11-12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया था राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। ठीक है ना, सी वाला इसमें सही होगा। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा साथियों गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राजस्थान सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? तो किस पौधे के लिए किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेंस कुलिनेरिस के लिए किया गया है, लेंस कुलिनेरिस के लिए किया गया है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अपन शुरू में पढ़ चुके हैं इसके बारे में संपूर्ण डिटेल। तो इसका नाम कर दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब इसमें आपको 600 ग्राम पे जो है वो भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, 8 रुपए में ही मिलेगा। अनुदान बढ़ा दिया गया है, 22 रुपए कर दिया गया है। देखो, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो युग चेलानी है और एक योग्या सिंह है। दोनों ही आपको याद रखना है, ए और बी दोनों को सही है। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर विनीत सोनी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, हैदराबाद में आयोजित 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने कुल 12 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, देखो, 1 से 4 फरवरी 2024 तक जयपुर के इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो आयोजन है वो किया गया था एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान राज्यपाल द्वारा राज्य की किस प्रसिद्ध कलाकार स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये मीनाकारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए 5 जनवरी 2024 को श्री करणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत हुई है? तो ध्यान रख लेना, इस सीट पर तो मंत्री भी बना दिया गया था, तो फिर भी मंत्री बनने के बाद भी यहाँ की जनता ने जो है इनको स्वीकार नहीं किया है और हरा दिया है। ठीक है, तो वो थे रुपेंद्र पाल सिंह कुन्नर को जिताया है इन्होंने। ठीक है, सुरेंद्र पाल सिंह टेटी यहाँ से हारे हैं। चलो, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन उत्पादन किस प्लांट पर लगाया जाएगा? तो ये खिंवसर नागौर में लगाया जाएगा। डेगाना नागौर में सातु लिथियम के भंडार मिले हैं और रोहिला गांव यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं विधानसभा में साथियों राज्य सरकार ने अपना मुख्य सचेतक जो है वो किसे बनाया गया है? 16वीं विधानसभा में राज्य सरकार ने अपना मुख्य सचेतक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो ध्यान रख लेना, जोगेश्वर गर्ग, जो कि जालोर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और प्रेमचंद बेरवा उप कौन है मुख्यमंत्री है। और कालीचरण सर्राफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जिन्होंने जो है विधानसभा में सदस्यों को शपथ दिलवाई थी। देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्रस सियाला राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से जयपुर दौरे के दौरान जो है वो मुलाकात की है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो भाई, हाल ही में जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रदेश के किस जिले को जो है वो प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो वो डूंगरपुर को हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो देखिए, बूंदी जिले के किस अभियान को साथियों राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में इन्होंने शामिल किया है? तो ध्यान रख लेना वो कौन सा है। ऑपरेशन समानता,
जल जन अभियान इंपॉर्टेंट अभियान है। साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से शुरू किया गया था। मिशन पालनार अभियान और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलो। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश के साथियों प्रदेश के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर शामिल किया है? तो वो तो थे साथियों कितने, एक तो सांगानेर रेलवे स्टेशन है और एक अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन, इन दोनों को ही शामिल किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और साथियों सांगानेर रेलवे स्टेशन जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से मुख्यमंत्री भजन लाल ने यहाँ से चुनाव जीता है। और ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, यानी कि किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पृथ्वीराज है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। संजय कुमार श्रोत्रिय की मैं बात करूँ तो साथियों ये आरपीएससी के चेयरमैन है। किसके? आरपीएससी के ये चेयरमैन है। आलोक राज आरएसएम एसएसबी के ये चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। सुधांशु पंत आपके मुख्य सचिव है। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिएगा इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन स्माइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, चलो। देखिए देश की पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये जोधपुर से होगी। ये जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई ये चलने वाली है। देश की पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है साथियों, इसकी शुरुआत होगी। देखिएगा जोधपुर से देश की पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ठीक है, और यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच में दौड़ेगी। 3 वंदे भारत ट्रेन भी है साथियों। जो पहली वंदे भारत ट्रेन है अजमेर से दिल्ली कैंट, दूसरी है जोधपुर से साबरमती और तीसरी है साथियों जयपुर से उदयपुर से जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखो। देखिए साथियों स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुणे में आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल स्पेस प्रतियोगिता में किसने साथियों व्यक्तिगत और टीम स्मिथ स्पर्धा के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा उदित मिश्रा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। देखो हाल ही में आयोजित साथियों 46वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में साथियों 1800 मेगावाट का जो है प्रथम पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये साबाद 12 के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की जो है नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो अकावद जो बांध है ये प्रबंध सिंचाई परियोजना के ऊपर है और इसी को जो है मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा और ये झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है? ये तो धौलपुर के अंदर है। ठीक है, बहरीन में होने वाली 21वीं सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ध्यान रख लेना साथ ही इसके लिए बनाया गया था रमेश गोदारा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब ये प्रश्न आपको बताना है, कमेंट करके देखते हैं कौन कौन जो है क्लास को पूरी देखता है और डेली क्लास से अटेंड करता है, वही इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में साथियों गरीबी का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको खुद को देना है, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने साथियों करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है, करंट अफेयर्स मैं आपको फिर बता देता हूँ, करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स नहीं लिया है वो ले लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जो है एक तो आपको मंथली टेस्ट मिलते हैं। क्या मिलेंगे साथियों? एक तो आपको मिलते हैं मंथली टेस्ट और एक मिलते हैं साथियों वीकली टेस्ट आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट और आपको साथियों मंथली जो है वो पीडीएफ आपको इसमें दी जाएगी। पीडीएफ होगी जो कि एक तो साथियों वन लाइनर होगी और एक एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी, जिसके नीचे आपको संपूर्ण व्याख्या भी दी रही होगी। ठीक है, और एक आपको जो आने वाला इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे 2024, उसकी एक तो आपको साथियों हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और एक आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। साथ ही आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी इसमें फ्री है, टेस्ट फ्री है, ऐड कर दिए हैं, आप जाकर के दे सकते हैं। और वर्ष 2023 के साथियों 42 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है और करंट अफेयर्स भी है और मंथली टेस्ट भी है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको इसमें मिल रही है।
टेस्ट अगर आपसे लेना अलग से लेना चाहे तो 2024 वाला आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए साथियों, आप सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कल साथियों अयोध्या राम जन्मभूमि के अंदर जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसके लिए आप सभी को अभी से मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। कल आप सभी जो है घर में दीपक जलाएं और अपने घर को जरूर रोशनी करें, साफ सफाई रखें, ठीक है, क्योंकि अपने राम जो है वो 500 साल के बाद जो है अब वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और भगवान श्री राम 2024 में आप सभी को जो है वो नौकरी प्रदान करें और नौकरी लगाने में आपका सहयोग करे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।